दर्शकों नमस्कार। बोलो इंडिया एक्सप्रेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। चलिए आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी जंग छिड़ चुकी है लोकसभा इलेक्शन में। आज हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। वो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनको जानने वाले लोग हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं। वो कन्नौज से पर्चा दाखिल करते हैं और सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनके सामने ताल ठोक देते हैं। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में घमासान मचा हुआ है, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की कहीं न कहीं मुद्दे की बातें हैं। अब बात देखना है कि मोदी की गारंटी जीती 4 जून को निकलती है या फिर इंडिया गठबंधन की कहीं न कहीं मुद्दे की बात आगे निकलती है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कन्नौज परिसर में जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है और कहीं न कहीं अखिलेश यादव इतने बड़े पद पर रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कहीं न कहीं कन्नौज के एक मंदिर में प्रवेश को लेकर, गौरी शंकर का मंदिर है और अखिलेश यादव कोई एससी या आदिवासी नहीं है, वो अखिलेश यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। और दूसरी बात, वो इतने चर्चित व्यक्ति हैं। उनके साथ कन्नौज के एक गौरी शंकर मंदिर है, वहां पर जाते हैं, करीब 12:30 बजे पहुंचते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद वो अपने मीटिंग्स और अपनी रैलियों के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो कहीं न कहीं और कौन सनातनी नहीं है। रही बात ओबीसी के बाद एससी और एसटी की, एससी और एसटी तो जमाने से इस सनातन को कहीं न कहीं फेस कर रहा है। वो तो धन्यवाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कि जिन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखकर हर इंसान को इंसान बनाया, सनातनी नहीं बना के गए। अगर ऐसा करते हैं अखिलेश यादव, उसके बाद सनातनी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पक्के सनातनी हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उसके बाद 6 बजे के करीब नारेबाजी करके मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर के पूरे परिसर को कहीं न कहीं गंगा जल से धुलने का काम करते हैं। तो ये साफ हो गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता वही बनते हैं जिस कहीं न कहीं सनातनी होते हैं। सनातनी जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ गैर सनातनी मंदिर में प्रवेश के चलते पूरे मंदिर को गंगा जल से धो दिया। अब मंदिर को गंगा जल से धोना ये बहुत अच्छी बात है या आपके हिसाब से कैसी बात है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इस पर दैनिक जागरण की टीम ने बात करी तो गौरी शंकर मंदिर की जो कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश श्रीवास्तव, उन्होंने बताया मंदिर परिसर को धुलाई में के मामले में हमारी या मंदिर की कमेटी की कोई भूमिका नहीं है। ये केवल सनातन का झंडा ऊंचा करने वाले और सनातनी जो भारतीय जनता पार्टी में हैं वही सनातनी है। बाकी हिंदुस्तान के अंदर जो भी सनातनी है वो सनातनी नहीं है अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे है, ये साफ पता चल रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से इस वीडियो वायरल हुआ उसके बाद न मानो तो पूरे भारत में भूचाल सा आ गया। एक तरफ संविधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ एससी एसटी की बात करने वाली पार्टी, एक इतना बड़ा जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास छोड़ के जब अखिलेश यादव आए थे तब भी इन्होंने गंगा जल से धुलवाया था। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी सनातनी है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, ऐसा ही ना? तो आप हमें सोच के कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पक्के सनातनी हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जाइए, नहीं तो आपकी सनातनी की मोहर नहीं लग पाएगी। कुछ आप ही हैं। बहुत सोचने वाली बात है। क्या ऐसा है? सनातनी का मेन मुद्दा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग मंदिर में जिस तरीके से जाकर वहां पर गंगा जल डाल के उसकी धुलाई करते हैं, इससे आप क्या प्रतीत करना चाहते हैं? ये ओबीसी के सोए हुए लोग, एससी के सोए हुए लोग, एसटी के सोए हुए लोग, आप ये देखिए सनातनी होता क्या है। सनातनी का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आप छूत अछूत वाली वही बातें आ रही हैं जिसको हमने सदियों से बाबा साहब ने भुलवा के यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया है। अब
बीजेपी के पास क्या कोई और मुद्दे की बात नहीं है? क्या हम बात नहीं कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम के अलावा? और भी तो बातें हैं। हम जब भी देख रहे हैं पिछले 3 चरणों के फेस में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री हो, वो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं पेपर लीक पर, वो बात नहीं कर रहे हैं बेरोजगारी पर, वो बात नहीं कर रहे हैं महंगाई पर। और हर वो सनातनी जो सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के उनसे बच्चे झेल रहे हैं, इस पर बात नहीं होती है। हम क्यों बात करते हैं?